हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर यू हॉस्पिटल में होता है तो एक लड़की भागती हुई आती है और डॉक्टर यू को हक कर लेती है और बोलती है कि वो कहाँ जा रहा है और अब वो उसके पास क्यों नहीं आता। यू उसे फौरन से पीछे करता है और बोलता है कि वो कौन है और वो उसे नहीं जानता है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि वो तो उससे लव करता था और अब वो उससे झूठ क्यों बोल रहा है और यू उसे दोबारा से चिपक जाती है। इतने में वहाँ पर वीवी आ जाती है और इस लड़की को पीछे करती है और कहती है कि जब डॉक्टर यू तुम्हें नहीं जानते तो तुम क्यों उन्हें परेशान कर रही हो, और अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। ये सुनकर वो लड़की वीवी को मारने लगती है तो उसको पीछे करते करते वीवी की शर्ट फट जाती है और यू ये देख लेता है। और इससे पहले कि हॉस्पिटल के बाकी लोग भी वीवी को इस तरह से देखते, वो अपना कोट उतारकर वीवी को फौरन से उसे कवर कर देता है। फिर वो उसे अपने साथ अपने रूम में लेकर आता है और एक सूट पहनने को देता है। वीवी ड्रेस को चेंज करती है तो ये उससे पूछता है कि उसने आज उसकी हेल्प क्यों की। तो वीवी उससे कहती है कि वो उसकी एल्डर सिस्टर है और इसका राइट है कि वो अपने लिटिल ब्रदर की हर जगह पर हेल्प करे और उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करे। और उससे पूछती है कि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज चल रही है और वो चेक करने लगती है। तो यू उससे कहता है कि उसे कुछ सुनाई दिया, मगर वीवी गड़बड़ा जाती है और बोलती है कि उसे कुछ काम है और काम का बहाना कर कर वहाँ से चली जाती है। वीवी घर जा रही होती है कि उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसलिए वो तेज तेज चलने लगती है। मगर अचानक से कोई उस पर अटैक कर देता है और वीवी फौरन से पीछे हो जाती है, मगर वो उस पर दोबारा से स्टिक से अटैक कर देता है। तो इस बार यू दरमियान में आ जाता है और वो स्टिक यू के लग जाती है। यू उसे हिट करके वहाँ से भगा देता है, मगर ऐसा करने में यू की काफ़ी चोट लग जाती है। वीवी उससे पूछती है उसकी इंजरी के बारे में तो यू बोलता है कि माइनर सी इंजरी है और फिर घर आकर वीवी उसके मेडिसिन लगाती है और वो काफ़ी परेशान होती है और यू को उसका इस तरह से मेडिसिन लगाना और केयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, इसलिए वो उसे बार बार पीछे देखता है। वीवी पूछती है कि क्या हुआ तो यू गड़बड़ा जाता है और बोलता है कि वो सोच रहा था कि जब से वो उससे मिला है उसके कहीं ना कहीं इंजरी हो ही जा रही है, कभी आर्म पर और कभी बैक पर। वीवी ये सुनकर जाने लगती है तो यू उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उस पर यह अटैक किसने करवाया। वीवी बोलती है कि वो जानती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वीवी को जब पता चलता है कि उसके मॉम और डैड का ओल्ड हाउस सोल्ड होने जा रहा है तो वो फौरन से इस पुरानी बिल्डिंग के ओनर के पास जाकर उसे ऐसा करने से रोकने को बोलती है, मगर वो कहता है कि उसे पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है इसलिए वो उसे सेल कर रहा है और अगर वो उससे ये हाउस ख़रीदना चाहती है तो उसे कल ही 30 मिलियन दे दे और वो कल ही उसे फुल पेमेंट कर सकती है तो ही वो उसे ये घर सेल करेगा, वरना फिर वो किसी और पार्टी को ढूंढ लेगा। यू को ट्रियन एक ड्राइंग देती है वीवी तक पहुंचाने के लिए। इतने में उसका जूनियर उसे बताता है कि अर्जेंट सर्जरी करनी होगी। यू अपना मोबाइल ऑफ करके सर्जरी में बिजी हो जाता है। उधर वीवी इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट करने के बारे में सोचती है तो उसे पहला ख्याल यू का ही आता है। तो वो उसे कॉल मिलाती है मगर उसका मोबाइल ऑफ मिलता है। तो वो उसे मैसेज भी करती है मगर रात होने पर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वो उसके रूम में जाकर उसे चेक करती है, मगर वो रात को भी घर नहीं आया होता। वीवी परेशान थी क्योंकि उसे सुबह तक पैसों का बंदोबस्त भी करना था। फिर वो अपने डैड से पैसे लेने का फैसला करके उनके रूम में जाती है। सुबह को यू जब वीवी के रूम में जाता है तो उसे वो 30 मिलियन का चेक नजर आ जाता है और वीवी के आने पर वो पूछता है कि इतना बड़ा चेक उसके पास कहाँ से आया, और उसे कहता है कि वो बाई फैमिली में इसलिए एंटर हुई थी ना कि उसे पैसों की ज़रूरत थी। मगर वीवी उससे वो चेक को छीन लेती है, लेकिन यू उससे बोलता है कि अगर उसे पैसे चाहिए थे तो वो मुझसे मांग लेती, बाई कंपनी से क्यों निकलवाए। वीवी कहती है कि वो जितने मर्जी चाहे पैसे निकलवाइए, उसका मसला नहीं है, मगर यू कहता है कि वो उसे वार्न कर रहा है कि वो अभी और इसी वक्त बाई फैमिली से गेट आउट हो जाए। और ये बात मिस्टर बाई भी सुन लेते हैं और वो आते यू के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहते हैं कि उसने ये बात बोली भी कैसे, क्योंकि ये तुम्हारी सिस्टर है और ये घर इसका भी है। यू बोलता है कि ये कभी भी मेरी सिस्टर नहीं हो सकती और वहाँ से चला जाता है। और इसके जाने के बाद मिस्टर बाई वीवी से कहते हैं कि वो परेशान ना हो, अगर आइंदा से इसने तुम्हें बुली किया तो वो उसकी टांगें तोड़ देंगे। यू रूम में होता है तो मैडम यून उसके रूम में जाकर उसे बताती हैं कि उसे वीवी को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसने वो 30 मिलियन चोरी से नहीं निकाले, बल्कि उसके डैड ने उसे खुद से दिए हैं, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स का ओल्ड हाउस खरीदना है जहाँ पर उसके बचपन की मेमोरीज हैं। ये सुनकर यू रिग्रेट फील करता है। वीवी रिबिन के पास जाती है और उसके फेस पर पानी फेंक कर कहती है कि उसने अपने सस्ते गुंडों को भेजकर उस पर अटैक क्यों करवाया, मगर रिबिन बहुत ज़्यादा ड्रंक था तो उसकी नेक को पकड़ लेता है और कहता है कि इसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके फेस पर पानी फेंकने की। इतने में वीवी को ढूंढते ढूंढते यू भी वहाँ पर पहुँच जाता है और यू को देखते रिबिन फौरन से पीछे हो जाता है, क्योंकि वो बाई फैमिली का बेटा था और वहाँ से चला जाता है। यू वीवी से कहता है कि वो फिर से उसके पास क्यों आई, उसे पता है ना कि ये बिन ठीक आदमी नहीं है,
मगर वीवी को फीवर हो रहा होता है जिसकी वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो यू उसे अपनी बैग पे कैरी करके घर ले जाने लगता है। फिर वो उससे बोलता है कि उसे उस चेक के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसीलिए वो उससे अपोलोजाइज करता है। वीवी कहती है कि वो उसका लिटिल ब्रदर है, इसीलिए वो उसे माफ़ कर रही है। हॉस्पिटल में ट्रियन यू से कहती है कि वो मम्मी वीवी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो यू उसे बताता है कि वो अभी थोड़ी बीमार हैं, वो ठीक हो जाएंगी तो वो ज़रूर उससे मिलने आएंगी। सुई पूछता है कि क्या हुआ वीवी को, मगर यू कहता है कि ये उसका मसला नहीं है, इसलिए वो अपनी ड्यूटी पर ध्यान दे, और ट्रियन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और सुई को ये काफ़ी बुरा लगता है। वीवी अपने बाथरूम का शावर टूटने की वजह से बिना शावर लिए ही बाहर आ जाती है और मैडम यून को आवाज़ें देने लगती है, मगर फिर सोचती है कि अगर मैडम यून को पता चला कि वो तबीयत ख़राब होने पर भी शावर ले रही है तो वो ज़रूर इस पर गुस्सा करेंगी। इसीलिए वो यू के रूम में चली जाती है, क्योंकि वो तो वैसे भी हॉस्पिटल में आजकल बहुत ज़्यादा बिजी था और वो इतनी जल्दी घर आने वाला भी नहीं था। मगर ये उसकी भूल थी। वो जैसे ही जल्दी जल्दी शावर लेकर बाथरूम का दरवाज़ा ओपन करती है एंड उसी टाइम पर यू भी अपने रूम में एंटर होता है और वो वीवी को अपने बाथरूम से बाथ गाउन से निकलता देखकर चौंक जाता है। और उधर वीवी को भी सिचुएशन कुछ ऑकवर्ड सी लगती है, तो वो फ़ौरन से दरवाजे को बंद कर देती है और उसे जाने को बोलती है। और यहीं पर ये 6 एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।